नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज हम आए हैं पंडित श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी करौली, और इनके यहाँ पर आज जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे गुरुजी से कि किस वजह से ये सूर्य ग्रहण पड़ा है और कितने समय बाद में ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा है, और आप लोगों को बचने के लिए, इसके जो प्रभाव है उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इस सूतक के टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम गुरुजी से जानेंगे। राधे राधे गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, ये जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में आप बताइए। जी, देखिए, हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य उसमें प्रमुख है, इसलिए हम सारे ग्रहों को सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण इस समय आज हमारे यहाँ 4:31 से दोपहर को बाद प्रारंभ होगा और 5:57 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, इसलिए प्रातः 4:31 से सूतक है और इस सूतक में भगवत संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। भोजन आदि भी कार्य इसमें वर्जित है, भगवत स्मरण आदि करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका महत्व है, जिसे मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ देवता और दानव दोनों यहाँ पृथ्वी पर सतयुग में निवास करते थे। तो एक बार देवताओं ने दैत्यों से युद्ध किया, विजयी हो गए, परंतु राजा बलि की तपस्या, राजा बलि के प्रभाव से दैत्य लोग पुनः विजयी हो गए। सभी देवता भगवान के पास गए, विष्णु से कहा, प्रभु हमारे विजय होने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने एक उपाय बताया कि समुद्र का मंथन करिए। समुद्र में 14 रत्न हैं, आप उनको निकालिए। 14 रत्नों में एक रत्न अमृत भी है। आप अमृत पी लेंगे तो आप लोग विजयी हो जाएंगे और आप लोगों की मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान विष्णु की सहायता से और आज्ञा से देवता दानवों ने समुद्र का मंथन किया। मद्राचल नाम के पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और देवता दानवों ने समुद्र का मंथन किया। समुद्र में 14 रत्न के रूप में एक अमृत रत्न भी निकला। देवता दानव दोनों हम पिएंगे ऐसी कामना से लड़ने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक स्त्री का, और दैत्यों के लिए एक तरफ बिठा दिया, देवताओं को एक तरफ बिठाया और देवताओं को सारा अमृत बड़ी चतुराई से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में पिवा दिया। परंतु देवताओं ने देखा कि समुद्र से निकला हुआ अमृत तो पिया जा रहा है, बाकी नहीं रह रहा है। तो एक विप्रचित्ति नाम के राक्षस का बेटा राहु, सूर्य और चंद्रमा दोनों जो बैठे थे देवता, उनके बीच में चुपचाप देवता का रूप बनाकर बैठ गया। भगवान मोहिनी ने सूर्य को पिलाया, राहु को पिलाया और चंद्रमा को पिलाया। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने इशारा कर दिया भगवान को, महाराज यह बीच में बैठा हुआ व्यक्ति दैत्य कुल का व्यक्ति है, आपने इन्हें भी पिला दिया। भगवान मोहिनी ने अपना विष्णु स्वरूप प्रकट किया, चक्र लेकर उसके गले को काटा। ऊपर का भाग था गले से ऊपर, वो राहु कहलाया, और नीचे का भाग केतु कहलाया। इन दोनों का विरोध सूर्य और चंद्रमा से हो गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही दोनों सूर्य और चंद्रमा के लिए ग्रहण के रूप में कष्ट देते हैं या ग्रस लेते हैं, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है। गुरुजी, आम जीवन को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अब ये एक आकाशीय घटना भी है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की परछाई सूर्य या चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसा हमारे वैज्ञानिक
लोगों का मत है। परंतु इस आकाशीय घटना का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि हम सामूहिक रूप से विचार करें तो इस महीने, कार्तिक के महीने में 2 ग्रहण हो रहे हैं। आज सूर्य ग्रहण है और 15 दिन बाद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी होगा। और ये दोनों ग्रहण पृथ्वी और प्रकृति की शांति के लिए अच्छे नहीं हैं। कहा जाता है जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय भी 15 दिन में 2 ग्रहण हुए, जो इस महीने में हो रहे हैं। तो अगर विश्व की दृष्टि से हम लोग देखें तो आज यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है वो परमाणु युद्ध के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाटो देश सारे इकट्ठे होकर के युद्ध के लिए तैयार हैं और रसिया के मित्र देश भी तैयार हैं, परंतु भारत की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। ये अन्य देशों के लिए तो लाभप्रद अधिक नहीं रहेगा, थोड़े कष्टदायी होगा। यद्यपि परमाणु युद्ध नहीं होगा, ये निश्चित है। परमाणु युद्ध के लिए तो ऐसा समय नहीं है, परंतु युद्ध होते होंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु भारत विश्व में अपना अद्वितीय योगदान देगा। आज भी आप देख रहे हैं, कल दीपावली थी हमारे यहाँ और कल भगवान की कृपा से ब्रिटेन में भारत के मूल के निवासी ऋषि सुनक को नाम के भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृति दी है, चुना गया है। 28 अक्टूबर को मूल भारत का व्यक्ति ब्रिटेन जैसे विकसित देश का प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये ग्रहण का भारत के लिए तो लाभ है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक राज्य किया, आज हमारा भारतीय मूल का व्यक्ति उस ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। व्यक्तिगत रूप से यदि हम देखें तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति पर अवश्य पड़ता है। गर्भ में जो बच्चे हैं अथवा पशु जो गर्भावस्था में हैं, उनके बच्चों पर कुछ कुप्रभाव पड़ने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से हमारे मानसिक उद्विग्नता होना, ये भी एक होता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमें इसके बचाव के लिए एक ही कार्य करना चाहिए कि भगवान का स्मरण, कीर्तन, भजन आदि करते रहना चाहिए। और जब समाप्ति हो जाए ग्रहण की, उसके बाद 1 घंटे तक स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण और भगवान की आरती आदि करना चाहिए। भगवत स्मरण ही हमारे यहाँ हरे स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भागवत का वाक्य है, शास्त्रों में लिखा है कि सारी विपत्तियों के मुख्य का कारण हमारे यहाँ भगवान की स्मृति ही है। तो ऐसी स्थिति में भगवत स्मरण करना चाहिए। और हमारे भारतीयों का रखवाले तो भगवान ही हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी, इस दीपावली के पर्व पर आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दीपावली एक प्रकाश का पर्व है और प्रकाश पर्व का अर्थ हुआ, हमारे वेद का वाक्य है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो ये प्रकाश का जो पर्व है दीपावली, ये हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाए, प्रेम का प्रकाश लाए, सौहार्द का प्रकाश लाए, समस्त मानव जीवन के विकास और ज्ञान की उन्नति का प्रकाश जीवन में आवे। यह प्रकाश पर्व सारे भारतीय, सारे विश्व के मानव जाति और जीव मात्र के लिए आनंददायी और सुखदायी हो। मेरा संदेश है कि हम लोग सब बैर भाव को छोड़कर मानव के जीवन को, लक्ष्य को जान जाएं, समझ जाएं और तमसो माँ ज्योतिर्गमय के वेद के वाक्य को अपने जीवन में सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से उतारें। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे।